हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12th का यूपी बोर्ड जो है, यूपी बोर्ड का 29 फरवरी जो यूपी बोर्ड को एग्जाम होने वाला है। बायोलॉजी पैटर्न से जो भी विद्यार्थी है, बायोलॉजी का जो भी विद्यार्थी है, इसमें मैं आपको 200 ऑब्जेक्टिव के आसपास कराने वाला हूँ, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। जो भी ऑब्जेक्टिव है वो एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव है। और हम आपसे वादा करते हैं कि यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। 95% आप स्कोर कर सकते हैं, गारंटी कर सकते हैं। आपके पास टाइम बहुत कम होगा, क्योंकि 22 फरवरी को आपका जो है कि वो हिंदी है। उसके बाद जाकर के आपको 29 फरवरी जो है वो है आपका बायोलॉजी, ठीक ना। यहाँ हम आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स का तो हम महा रिविजन कराए हैं। बुक 1 और बुक 2 आप बात ही छोड़ दीजिए। बुक 1 और बुक 2 उसके बाद जो है कि हम फुल रिविजन भी हम कराएंगे फिजिक्स का, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम आपको बायोलॉजी का जो भी स्टूडेंट है यूपी बोर्ड से, ठीक ना, जो पर्सनल यूपी बोर्ड से हम उसके लिए वीडियो लाए हैं। यूपी बोर्ड का बायोलॉजी का स्टूडेंट जो भी है उसके लिए हम लाए हैं, और 95% गारंटी है यहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिखेगा। देखिए देखिए निम्नलिखित में से किस पादप किस समूह देखिए निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है। अगुणित पादप शरीर होता है, तो आप इसमें से लगा दीजिएगा ब्रायोफाइट। मतलब ब्रायोफाइट के पादप समूह जो होता है वह अगुणित शरीर होता है, ठीक ना। देखिए निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप होता है, अगुणित पादप शरीर होता है, तो वो ब्रायोफाइट में अगुणित पादप शरीर होता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका 2 नंबर में क्या है। देखिए जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब वह कहलाता है। जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तो वो क्या कहलाता है, वो यौन द्विरूपता कहलाता है, ठीक ना। वो यौन द्विरूपता कहलाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने का क्रिया क्या कहलाता है। एक शुक्राणु को अंडाणु में सीधा प्रवेश करने का क्रिया कहलाता है आपका ICSI। इसके अंदर क्या होता है ना कि एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु के अंदर में प्रवेश करा दिया जाता है, जबकि आपका जिफ्ट अलग हो गया और गिफ्ट आपका अलग हो गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन क्या है। देखिए सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी घनत्व साधन है। सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है आपका सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ठीक ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन क्या है, 5 नंबर में क्या है। देखिए क्या है, समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप है। समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप है, तो इसमें हो जाएगा अभिसारी विकास के परिणाम स्वरूप होता है। अभिसारी विकास के परिणाम स्वरूप हो जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन है, इसलिए हम पूरा डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि लगभग में 200 के आसपास क्वेश्चन है। तो इसीलिए जितना हो पाएगा हम उतना आपको बताएंगे, ठीक ना। देखिए रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा लार्वा खाता है, तो इसका लार्वा आपका रॉयल जेली इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। रॉयल जेली इसका लार्वा खाता है। उसके बाद देखिए 6 नंबर में क्या है। देखिए 7वां नंबर में आपका हो जाता है। देखिए क्या जलमग्न पौधे में रंध्र होता है। जलमग्न पौधे में रंध्र कहाँ होता है, तो देखिए किसी भी सतह पर नहीं होता। जलमग्न पौधे में रंध्र किसी भी सतह पर नहीं होता है, किसी भी सतह पर नहीं होता है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, 8 नंबर में देखिए आपका क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी क्या है विलुप्त प्रायः प्रजाति है। निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्रायः प्रजाति है, तो इसमें हो जाएगा आपका निफेंथिस हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका निफेंथिस हो जाएगा। जो है कि देखिए विलुप्त होने वाला वृक्ष के बारे में बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विलुप्त होने वाला वृक्ष है जिसका अभी तक में विलुप्त हो चुका है, तो वो अगर निफेंथिस हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। उसके बाद देखिए एक ट्यूमर उत्प्रेरक जो है आपका, एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधे के उत्पन्न में उपयुक्त किया जाता है। मतलब देखिए एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधे के उत्पन्न में उपयुक्त किया जाता है, वो क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन 9 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, सॉरी। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक ना। एग्रोबैक्टीरियम
ट्यूमनिफिकेशन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफिकेशन इसका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10वां नंबर में क्या देखिए, एगार क्या है, एगारोज जेल पर अलग किए जाने वाले डीएनए के टुकड़े को किससे रंगने के बाद देखा जाता है, किससे रंगने के बाद देखा जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है आपका बी हो जाता है, इथिडियम ब्रोमाइड। जब आप डीएनए के टुकड़े को इथिडियम ब्रोमाइड से रंगिएगा तो फिर वो दिखाई देता है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। सिर्फ आप इस सेशन को आप देख लीजिए, ये आपका अंतिम सेशन है, ठीक ना। उसके बाद देखिए सोमा क्लोनल एक विधि है, किनके द्वारा प्राप्त किया जाता है, सोमा क्लोनल विधि किनके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उभय मिश्रण के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। उभय मिश्रण के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर में क्या है, देखिए समयुग्मक पाया जाता है, समयुग्मक आपका क्लेडोफोरा में पाया जाता है, समयुग्मक आपका क्लेडोफोरा में पाया जाता है। देखिए जब नर युग्मक देखिए जब आपका नर युग्मक प्लस मादा युग्मक आपस में समान हो आकार रूप से, तो वैसे युग्मक को समयुग्मक कहा जाता है, ठीक ना। क्योंकि समयुग्मक में देखिए क्लेडोफोरा इसलिए हो जाएगा, इसका फीमेल युग्मक और मेल युग्मक दोनों आपस में बराबर होता है आकार व आकृति रूप से, इसलिए इसको समयुग्मक कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। देखिए मुर्गी नहीं होगा, सांप भी नहीं होगा, तो ए और सी तो नहीं होगा, केचुआ हो जाएगा। केचुआ के अंदर मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है, केचुआ के अंदर मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन क्या है, देखिए कंद किसका रूपांतरण है, कंद किसका रूपांतरण है, तो इसमें 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, कंद आपका जड़ का रूपांतरण है, कंद आपका जड़ का रूपांतरण है। उसके बाद देखिए उसका 15 नंबर में क्या है, जेम्यूल निर्माण किसमें होता है, जेम्यूल्स का निर्माण किसमें होता है, तो स्पंज में होता है, जेम्यूल्स का निर्माण आपका स्पंज में हो जाता है, जेम्यूल्स का निर्माण आपका स्पंज में हो जाता है। देखिए उसके बाद देखिए इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, तो इसमें हो जाएगा आपका द्वितीयक केंद्रक, इसमें हो जाएगा आपका द्वितीयक केंद्रक। क्योंकि देखिए द्वितीयक केंद्रक आपका 2n हो जाता है, और उसके बाद जो होता है द्वितीयक केंद्रक 2n हो जाता है और नर युग्मक n हो जाता है, तो n और 2n मिलकर के आपका 3n बनाता है, जबकि भ्रूणपोष आपका 3n हो जाता है। मतलब जब द्वितीयक केंद्रक आपका नर युग्मक से संयोजन करता है तो वो आपको भ्रूणपोष बना करके निर्माण देता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है, तो आप आंख मूंद करके केवल और केवल जलकुंभी लगा दीजिएगा, जलकुंभी ही जलीय जंगली घास है, और इसको बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, इसको बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, बंगाल का आतंक, इसको बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, ठीक ना। जलीय जलकुंभी घास को मतलब जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए 18 नंबर में क्या है, देखिए निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है, स्वपरागण आपका केवल द्विलिंगी पादप में होता है, स्वपरागण केवल आपका द्विलिंगी पादप में होता है, और स्वपरागण में कोई भी आपको जो होता है कि आपको विभेद नहीं किया जाता है, ठीक ना। स्वपरागण आपको द्विलिंगी पादप में होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुवांशिक पदार्थ का कोई भी इसमें आपको जो बोलिएगा कि मतलब कोई अंतर दिखाई देता है तो उसमें नहीं होता, ठीक ना। देखिए निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजाति के बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है, निम्नलिखित में से किस पादप का क्या है, देखिए 19 नंबर में क्या है, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजाति में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक ना। स्ट्रेसिया एवं घास हो जाता है, ठीक ना, स्ट्रेसिया एवं घास होता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए आपका 20 नंबर में आपका क्या हो जाएगा, देखिए भ्रूणपोष क्या है, भ्रूणपोष आपका त्रिगुणित हो जाता है, भ्रूणपोष त्रिगुणित हो जाता है, ठीक ना, भ्रूणपोष त्रिगुणित हो जाता है। लेकिन भ्रूणकोष का बात करेगा तो वो हो जाएगा आपका सात कोशिका 8 केंद्रक, 7 कोशिका 8 केंद्रक वाला आपका भ्रूण कोष हो गया, जबकि भ्रूणपोष आपका त्रिगुणित हो जाता है, भ्रूणकोष प्रायः आपका त्रिगुणित हो जाता है, 3n वाला हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसमें जल द्वारा परागण होता है, निम्नलिखित में से किसमें जल द्वारा परागण होता है, तो वो हाइड्रिला हो जाता है, हाइड्रिला में आपका जल द्वारा परागण हो जाता है, हाइड्रिला में आपका जल द्वारा परागण हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या 22 नंबर में क्या देखिए, इनमें से किसका
पुष्पासन खाया जाता है तो केवल सेब का पुष्पासन खाया जाता है, क्योंकि सेब एक असत्य फल है। मतलब देखिए, पुष्पासन आप उसी का खाते हैं जिसका निर्माण पुष्प से नहीं होता, ठीक ना। मतलब पुष्प के किसी अन्य भाग, अंडाशय के किसी अन्य भाग से होता है, वैसे पुष्प का आप पुष्पासन खा सकते हैं। मतलब सेब का निर्माण पुष्प के अन्य भाग से होता है, मतलब सेब का निर्माण ही आपका पुष्पासन से होता है, तो इसलिए आप इसका जो सेब खाते हैं वो पुष्पासन ही रहता है, ठीक ना। तो सेब एक असत्य फल है, ठीक ना। देखिए, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है, तो गेहूं में जो होता है परागण, देखिए गेहूं में कीट के द्वारा भी परागण होता है आपका, ठीक ना। गेहूं में कीट के द्वारा भी हो जाता है, और आपका जो होता है कि वायु के द्वारा भी हो जाता है, ठीक ना। तो गेहूं में हो जाता है आपका वायु के द्वारा प्रायः, ठीक ना, वायु के द्वारा होता है, क्योंकि देखिए गेहूं आपका रंगहीन हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या है, अनुवांशिक कूट कितना होता है, तो अनुवांशिक कूट आपका 64 हो जाता है, अनुवांशिक कूट आपका 64 हो जाता है, अनुवांशिक कूट आपका 64 हो जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, उसके बाद इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला क्या है, देखिए 25 नंबर का जिब्रेलिन क्या है, तो जिब्रेलिन एक हार्मोन्स है, जिब्रेलिन एक हार्मोन्स है, इसका ऑप्शन रहेगा ए, जिब्रेलिन एक हार्मोन्स है। और उसके बाद देखिए जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन आपका, जनसंख्या का अध्ययन आपका जो होता है आपका डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन आपका डेमोग्राफी कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन आपका डेमोग्राफी कहलाता है। देखिए सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाला गुणसूत्र हो जाता है, तो ये आप बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा गुणसूत्र एक एवं वाई, गुणसूत्र एक एवं वाई हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए मेंडल ने प्रतिपादित किया था, तो मेंडल क्या प्रतिपादित किया था, तो मेंडल देखिए अनुवांशिकता का नियम क्या था, अनुवांशिक का जनक भी कहा जाता है, मेंडल को अनुवांशिक का जनक भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, और इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, और इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक ना। ये जिब्रेलिन एक हार्मोन्स है, जनसंख्या का अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है, सबसे अधिक एवं सबसे कम गुणसूत्र हो जाता है, तो गुणसूत्र एक एवं वाई। और मेंडल ने किसका प्रतिपादित किया था, तो वो अनुवांशिकता के नियम को प्रतिपादित किया था, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला क्या है, देखिए एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के को प्रभावित को रोकता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, उसको इसको एपी स्टेटिस कहा जाता है, उसको एपी स्टेटिस कहा जाता है, ठीक है, उसको एपी स्टेटिस कहा जाता है, उसको एपिस्टेटिस कहा जाता है। उसके बाद देखिए डीएनए के प्राइमिडीन में पाया जाता है, तो देखिए डीएनए में दो भाग हो जाता है, एक होता है प्यूरिन आपका, एक होता है आपका प्राइमिडीन। प्यूरिन में आपका हो जाता है एडेनिन गुआनिन, और उसके बाद होता है डीएनए का प्राइमिडीन में हो जाता है आपका थायमिन तथा साइटोसिन, साइटोसिन तथा थायमिन। और देखिए डीएनए और आरएनए में जो अंतर हो जाता है, तो आरएनए में आपका थायमिन नहीं पाया जाता, जबकि डीएनए में थायमिन पाया जाता है। तो क्या होता है, साइटोसिन और थायमिन डीएनए में पाया जाता है, पिरामिडिन है, तो डीएनए का पिरामिडिन आपका थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है। देखिए थायमिन और साइटोसिन, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चूंकि देखिए आरएनए में आपका कभी भी थायमिन नहीं पाया जाता है, एडेनिन और गुआनिसिन है, तो ये गलत हो जाएगा, ये आरएनए में पाया जाता है। साइटोसिन एवं यूरेसिल है, ये आरएनए में पाया जाता है। थायमिन है, तो ये आपका पाया जाता है इसमें इसके डीएनए में पाया जाता है, बट यूरेसिल है, तो यूरेसिल आपका आरएनए में पाया जाता है, तो इसलिए ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। उसके बाद देखिए ट्रांसफर आरएनए में पाया जाने वाला 3 प्रतिरक्षी क्रम को जो संदेशवाहक आरएनए को कोडन से बांधता है, उसको क्या कहते हैं, उसको एंटी कोडन कहते हैं, उसको एंटी कोडन कहते हैं। एंटी कोडन जो होता है वो आप आरएनए के त्रिक को पढ़ करके फिर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, और इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, एंटी कोडन, ठीक ना। एंटी कोडन हो जाएगा, इसमें होगा थायमिन तथा साइटोसिन, और इसमें हो जाएगा आपका एपिस्टेटिस हो जाएगा, आप याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 32 नंबर में क्या है, देखिए वर्णधता में रोगी नहीं पहचान पाता है, तो लाल एवं हरा रंग को नहीं पहचान पाता है। मतलब वर्णधता एक हीमो मतलब एक मेंडलीय नियम है, मेंडलीय विकार है, हीमोफीलिया वर्णधता, ठीक ना। तो यह सिकल सेल एनीमिया, यह एक वर्णधता, यह एक मतलब मेंडलीय विकार है, यह क्या है, यह एक मेंडलीय विकार है, ठीक ना, यह मेंडलीय विकार। उसके बाद देखिए प्रतिकोडन या एंटीकोडन पाया जाता है, तो वो आपके टीआरएनए में पाया जाता है, यही है टीआरएनए के निचले वाले भाग में आपका पाया जाता है। रुकिए हम आपको एक सेकंड बना के भी दिखाते हैं। देखिए ये आपका टीआरएनए का संरचना हो गया, ये हो गया आपका टीआरएनए का संरचना, ठीक है। यहीं पर जो पाया जाता है, देखिए ये आपका एमआरएनए हो गया, इसी भाग को हम लोग कहते हैं एंटीकोडन,
इसी भाग को हम लोग कहते हैं एंटीकोडन, जो आपको टीआरएनए में पाया जाता है और ये आनुवांशिक कोड को पढ़ने का कार्य करता है। उसके बाद देखिए एमआरएनए में कौन सा मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। एमआरएनए में कौन सा पदार्थ है जो कि आनुवांशिक मोबाइल कहलाता है, तो आपका हो जाएगा आपका देखिए ट्रांसपोजन। ट्रांसपोजन को ही आप लोग आनुवांशिक मोबाइल कहा जाता है। उसके बाद देखिए 35 नंबर में क्या देखिए, देखिए डीएनए से आरएनए, डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को आप लोग देखिए उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हम लोग अनुलेखन भी कहा जाता है। अनुलेखन तथा अनुवादन हो जाता है, तो इसको हम लोग अनुलेखन भी कहते हैं, ठीक है, इसको अनुलेखन भी कहते हैं। देखिए इसमें आपका दो कार्य हो जाता है, देखिए हम आपको समझा रहे हैं। देखिए देखिए डीएनए, ठीक ना, हाँ, डीएनए से आरएनए वो हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन, वो हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन। और देखिए आरएनए से, अगर आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, अगर आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। मतलब देखिए डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए का निर्माण आपका अनुलेखन कहलाता है, ठीक ना। और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को आप लोग अनुवादन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को आप लोग अनुवादन कहते हैं, ठीक ना। तो इसका आप लोग लगा दीजिए ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद देखिए क्या है, ड्रायोपिथिकस इनमें से किसमें अधिक समान थे। ड्रायोपिथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे, ड्रायोपिथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे, तो इसका हो जाएगा एपी के, मतलब कपी के समान थे, ठीक ना। उसके बाद देखिए जीवाश्म समानता पाया जाता है, तो तलछटी चट्टानों पर पाया जाता है। जीवाश्म अधिकतर आपका तलछटी चट्टानों पर पाया जाता है। जीवाश्म किसमें पाया जाता है, तो रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। सॉरी गलती हो गई, इसमें हो गया रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका 38 नंबर में क्या हो जाता है, देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा था, कौन सा वैज्ञानिक है जो ने लिखा था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो इसका हो जाएगा चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखा था, तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। उसके बाद देखिए आपका 39 नंबर है, 39 नंबर में क्या आपका देखिए क्रमिक विकास में योगदान थे, तो क्रमिक विकास में आपका योगदान क्या था, पर परागण का योगदान था, ठीक ना। उसके बाद देखिए एकेडिना क्या है, तो एकेडिना एक योजक करी है, एकेडिना एक आपका योजक करी है। उसके बाद देखिए 41 नंबर में क्या है, इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है, इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या है, क्या है रूमेटोइड अर्थरोइड्स, रूमेटोइड तथा रोमेटोइड अर्थरोइड्स हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए ऐसा पदार्थ जिनके प्रतिरक्षा अनुक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं, जिनके प्रतिरक्षा अनुक्रिया होता है उसको एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक ना। इसको एंटीबॉडी कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है रिस्ट्रिक्शन, क्या विकार है, क्या है रेस्ट्रिक्शन एक विकार है, तो यह क्या है, यह एक एंडोन्यूक्लियस विकार है, ठीक ना। यह एक एंडोन्यूक्लियस विकार है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। उसके बाद देखिए अगला क्या है, उसके बाद देखिए क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा आता है, तो यह एक जीवाणु जनित रोग, आप तो याद कर लीजिए, ठीक ना। यह एक जीवाणु जनित रोग है, और जो है यह रोग आपका हो जाता है हवा के द्वारा होता है, ठीक ना। क्षय रोग आपका हवा के द्वारा होता है, टीबी रोग भी आपका हवा के द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। उसके बाद देखिए क्या है, ओपियम अफीम किससे प्राप्त होता है, तो ओपियम अफीम किससे प्राप्त होता है, इसमें हो जाता है आपका पोपेवर सेमनीफेरम, पोपावर सेमनीफेरम या सेमनीफेरस भी कहा जाता है, इसका ऑप्शन है आपका डी, ठीक ना। उसके बाद देखिए एएमपीआर जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा प्रतिजैविक में हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आप देखिए 47 नंबर में क्या है आपका, देखिए एड्स कारक HIV सर्वप्रथम नष्ट होता है, तो यह होता है टी हेल्पर कोशिका से नष्ट होता है, ठीक ना। 47 नंबर का आपका हो जाएगा ए। एड्स कोशिका
टी हेल्पर कोशिका को खत्म कर देता है, ठीक ना। अगर आपका कैंसर कोशिका का नाम आता है तो उसमें आपको हेलो कोशिका डालना पड़ेगा, ठीक ना। अगर आपका एड्स कोशिका का नाम आता है, एड्स कोशिका किस कोशिका को नष्ट कर देता है, तो वो टी हेल्पर कोशिका को नष्ट कर देता है बच्चों, ठीक ना। अगर आपका कैंसर कोशिका आता है तो कैंसर कोशिका को किस कोशिका के नाम से जाना जाता है, तो उसमें आपको हेलो कोशिका के नाम से जाना जाता है। देखिए इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, इसमें से कौन जीवाणु जनित रोग है। देखिए क्षय रोग भी जीवाणु जनित रोग है और हैजा रोग भी जीवाणु जनित रोग है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी 48 नंबर में, सभी रोग जीवाणु जनित रोग है। उसके बाद देखिए भोज, ठीक ना, भोज विषाक्तता, भोज विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होता है। भोज विषाक्तता बीमारी मतलब किसके संक्रमण से होता है, तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है, साल्मोनेला। साल्मोनेला जो जीवाणु हो जाता है वो मतलब एक देखिए वो भोज भी सकता है और हवा के द्वारा भी फैलता है और संक्रमित वायु के द्वारा भी फैलता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए ये आपको मानव स्वास्थ्य रोग और मानव स्वास्थ्य रोग से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 50 नंबर में क्या है, पीसीआर। पीसीआर किसके जांच करने में होता है, तो उसमें आपका पीसीआर जो होता है आपका एचआईवी एड्स रोग में हो जाता है, ठीक ना। पीसीआर का उपयोग आपको एड्स रोग को जांचने में किया जाता है, जिसका उपयोग, जिसका मतलब होता है पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक ना। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके देखिए फ्लेवर सेव क्या है, फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है, फ्लेवर सेवर जो है इनमें से क्या है, तो यह एक पारजीवी टमाटर है। फ्लेवर सेवर पारजीवी टमाटर को कहा जाता है। उसके बाद देखिए 52 नंबर में क्या है, देखिए देखिए पीसी फिर क्या है, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मतलब मत्स्य पालन किससे संबंधित होता है, तो मत्स्य पालन जो है किससे संबंधित होता है, ये तो पूरा जलीय जंतु को ही हम लोग पीसी कल्चर से कहा जाता है, जिसमें मछली पालन हो जाता है, मतलब जल में पालने वाले सभी जंतु को हम लोग पीसी कल्चर कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में क्या है, सोनालिका और कल्याण सोना, कल्याण सोना किसके किस्म है। सोनालिका और कल्याण सोना, सोना किसके किस्म है, तो ये गेहूं का किस्म हो जाता है, ठीक ना। गेहूं का किस्म हो जाता है। उसके बाद क्लोरेला किसका उदाहरण है, क्लोरेला किसका उदाहरण है, तो ये एकल कोशिकीय प्रोटीन का भी है और शैवाल का भी है। इसका ऑप्शन रहेगा आपका सी। क्लोरेला एकल कोशिकीय प्रोटीन और शैवाल तीनों का उदाहरण है, इसका ऑप्शन रहेगा आप सी। अगर आपका इसी में से ये देखिए शैवाल और क्लोरेला में से कोई एक रहेगा तो वो आप वही लगा दीजिएगा, या शैवाल रहेगा तो शैवाल लगा दीजिएगा, या एकल कोशिकीय प्रोटीन रहेगा तो एकल कोशिकीय प्रोटीन लगा दीजिएगा, या दोनों रहेगा तो आप ए बी सी लगा दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सुनहरा धान इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो सुनहरा धान में आपका जो हो जाता है इसमें तो विटामिन ए पाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, सुनहरा धान में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। उसके बाद देखिए वैसा जीवाणुओं का समूह जो, वैसा जीवाणुओं का समूह जो क्या फफूंदी के जंतुओं से जुड़कर जाल जैसा संरचना बनाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं, मतलब उर्नक भी कहा जाता है, ठीक ना। फ्लक्स किसे कहते हैं, आपको 2 अंक में क्वेश्चन पूछेगा, तो देखिए वैसे सूक्ष्म जीव का समूह जो आपस में मिलकर कवक जैसे संरचना का निर्माण करता है उसको फ्लक्स कहते हैं। उसके बाद देखिए जैविक खाद का प्रमुख स्रोत है, तो जैविक खाद का प्रमुख स्रोत आपका क्या हो जाता है, जीवाणु हो जाता है। जैविक खाद का आपका प्रमुख स्रोत आपका जीवाणु ही हो जाता है, मतलब सूक्ष्म जीव। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन क्या है, देखिए क्या है, विवरी, विवरी का संबंध किससे होता है, तो विवरी का संबंध आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सैक्रोमाइसिटीज आपका विवरी से संबंध होता है। देखिए गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है, तो इसमें हो जाता है आपका, इसमें तो निफे क्या है, क्या मिथेनोजन, मिथेनोजन नामक जीवाणु आपका गोबर गैस का निर्माण करता है, और दूध से दही बनाने में आपको लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है, और पनीर बनाने में आपका क्या होता है, पनीर बनाने में आपका क्या है, पोपेवर क्या, ऐसे ही कुछ जीवाणु है हम आपको बता देंगे, ठीक ना। और दूध से अगर दही बोलेगा तो आपको मिथेनोजन लगा देना है, और नहीं दूध से दही बनाना आपको लैक्टोबैसिलस लगा देना है, और गोबर गैस का निर्माण करता है आपको मिथेनोजेनस नामक जीवाणु, और विवरी का संबंध आपको पूछेगा तो इसमें आप लगा दीजिएगा सैक्रोमाइसिटीज, ठीक ना, सैक्रोमाइसिटीज। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा बनाया जाता है, तो वो आप में हो जाता है ईस्ट है, ईस्ट के द्वारा होता है, ठीक ना। क्योंकि ईस्ट का उपयोग इसलिए किया जाता है, ईस्ट का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ईस्ट जो होता है आटा को फुलाने का कार्य करता है, ठीक ना।
आटा को फुलाने का कार्य करता है। उसके बाद देखिए नील हरित शैवाल तथा राइजोबियम, नील हरित शैवाल तथा राइजोबियम, नील हरित शैवाल तथा राइजोबियम जीवाणु किसके कुल पौधे के जड़ से जुड़ा होता है? तो इसमें हो जाता है राइजोबियम, क्या होता है, नील हरित शैवाल एवं राइजोबियम जीवाणु किसके कुल पौधे से जुड़े होते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है, लेग्यूमिनेसी पादप के जड़ से जुड़े होते हैं। उसके बाद नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी होता है? तो इसमें से हो जाता है आपका धान का खेत, चावल, चावल का खेत के लिए हो जाता है। देखिए जीन गन इनमें से किसके लिए उपयुक्त होता है? जीन गन जो हो जाता है इनमें से किसके लिए उपयुक्त हो जाता है? तो इसका देखिए जीन गन किसमें से उपयुक्त हो जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा देखिए संवाहक के साथ जुड़कर, संवाहक के साथ जुड़कर पुनर्योजन डीएनए के निर्माण में हो जाता है इसका ऑप्शन, ठीक ना, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन क्या है, 64 नंबर आपको क्या बोलता है? देखिए नए प्रजातियों के निर्माण का प्रमुख कारक क्या है? नए प्रजातियों का प्रमुख कारक क्या है? निरंतर विविधता, निरंतर विविधता इसका ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद देखिए 65 नंबर में क्या हो जाता है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला है? तो आहार श्रृंखला देखिए एक दूसरे से कौन जुड़ा हुआ? देखिए घास को तो बकरी खाएगा, पर बकरी बकरी को आम नहीं खाएगा, तो ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए घास को बकरी खाएगा बट बकरी को शेर खा जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर पूरा हो गया, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए घास को तो गाय खाएगा बट गाय को घास कभी नहीं खाएगा, ठीक है, बकरी को तो गाय खा जाएगा, बकरी को गाय कभी नहीं खाएगा, तो ये भी गलती है। और देखिए घास मछली खाता है, कल प्योर गलती है, तो ये इसका ऑप्शन अब बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका निरंतर, डी हो जाएगा, डी और बी हो जाएगा उसके बाद, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला क्या है आपका, देखिए 66 नंबर में क्या, देखिए द्वितीयक उत्पादन, द्वितीयक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। तो द्वितीयक उत्पादकता से आपका देखिए क्या है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, उत्पादक भी नहीं हो जाएगा, ये प्रथम उत्पादकता से होता है, शाकाहारी भी नहीं होगा, मांसाहारी भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी। देखिए राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो राष्ट्रीय उद्यान में आपका किसका सुरक्षा प्रदान किया जाता है? तो इनमें से देखिए डी हो जाएगा, इसमें ए और बी दोनों का क्या है, फ्लो क्या है, फ्लोरा और फाउन का मतलब सुरक्षा प्रदान किया जाता है। क्या है, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो गिर अभ्यारण्य किस चीज में प्रसिद्ध है? तो शेर के, मतलब जो शेर के पालने का जो जगह होता है उसी को आप लोग गिर अभ्यारण्य भी कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए हम लोग 69 नंबर पर चलते हैं। देखिए 69 नंबर में क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो CO2 गैस भी है, मीथेन गैस भी है, क्लोरोफ्लोरो गैस भी है, तो हाइड्रोजन गैस नहीं होगा। इसका ऑप्शन आपका सी हो जाता है, आपका क्लोरोफ्लोरो गैस जो होता है वो आपका गैस नहीं हो जाता। उसके बाद देखिए देखिए उसके बाद देखिए आपका क्या है, देखिए ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है? ग्रीन मफलर किस ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है? तो इसमें हो जाता है आपका ध्वनि में हो जाता है, ठीक ना। इसका ऑप्शन है आपका डी। अब देखिए क्या है, एक नंबर में देखिए फिर क्या है, देखिए एक नंबर में क्या, रुकिए एक सेकंड, हम 5 मिनट के लिए रेस्ट ले लेते हैं। देखिए अब हम फिर आ गए हैं, ठीक ना, तब तक के लिए गए थे पानी पीने के लिए। देखिए क्या है, एक नंबर में देखिए आपका क्या है, देखिए पैरामीशियम जो है, देखिए एक नंबर में क्या है, देखिए पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? अमीबा तथा पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन हो जाता है? इसमें देखिए अनुप्रस्थ द्विखंडन हो जाता है, पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विखंडन हो जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। उसके बाद देखिए क्या है, हिमोकोरियल अपराध होता है जो मादा के गर्भाशय से जुड़ा हुआ रहता है, जिसका कार्य होता है भ्रूण में पोषण प्रदान करना रक्त के द्वारा। देखिए हिमोकोरियल अपराध निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? हिमोकोरियल अपराध निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? तो ये सबसे पूरा सरल है, सी हो जाएगा। देखिए स्व बहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है, किसको प्रेरित किया जा सकता है? तो 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक ना, 3 नंबर का ऑप्शन आएगा आपका सी। उसके बाद देखिए हम हर क्वेश्चन को डिटेल वाइज बता रहे हैं। उसके बाद देखिए ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन नॉन क्या नॉन डी
डिस्कशन निम्न के कारण होने वाला रोग है। तो ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन क्या है डिस्कशन के कारण होने वाला रोग है। तो ये क्या हो जाता है उसका, उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डाउन सिंड्रोम। इसका ऑप्शन है आपका डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितना हो जाता है तो आपको पता ही है। डाउन सिंड्रोम में आपका हो जाता है आपका 45 हो जाता है, ठीक ना। डाउन सिंड्रोम में आपका 45 हो जाता है, नहीं डाउन सिंड्रोम में आपका 47 हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या आपका 47 हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यह डाउन सिंड्रोम क्या है, तो यह गुणसूत्रीय विकार है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आपका 47 हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम में भी 45 और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी आपका 45 हो जाता है। इसमें एक गुणसूत्रों की ट्राइसोमी हो जाता है, ठीक ना। देखिए जावा कपी मानव का कपाल क्षमता कितना होता है, जावा कपी जावा कपी मानव का कपाल क्षमता कितना हो जाता है, तो इसका हो जाता है आपका ऑप्शन ए हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन क्या है व्यक्तित्व अस्तित्व कीटनाशक है, कीटनाशक है उसमें से हो जाता है आपका 6 नंबर का होगा आपका बी हो जाता है, ठीक ना। फ्यूराडेन हो जाता है इसका ऑप्शन, ठीक। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से आपका। देखिए ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है ना। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे तो आपको पता है कितना एनसीईआरटी से टकरा रहा है। देखिए टाइम बहुत कम है, इसलिए हम सिर्फ आपको ऑप्शन ही बता रहे हैं। देखिए रक्त में प्रतिरक्षी किसके द्वारा स्त्रवित होता है, मतलब रक्त में प्रतिरक्षी किसके द्वारा स्त्रवित होता है, तो इसका 7 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, लिम्फोसाइट के द्वारा होता है, ठीक ना। लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। ऑप्शन देखिए 8 नंबर में क्या है, अनुवांशिकतः संशोधित फसलों का उत्पादन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो अनुवांशिकतः संशोधित फसलों का उत्पादन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा पुनर्योजन डीएनए के प्रौद्योगिकी द्वारा, ठीक ना। उसका ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा क्या है सम क्या है समस्यात्मक जलीय जलीय जंगली घास है, तो जलीय जंगली घास जलकुंभी ही हो जाएगा, ठीक ना। इसका भी ऑप्शन आपका जलकुंभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, तो बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या हो जाता है, तो 10 नंबर का ए हो जाता है, ठीक ना। बीज बैंक हो जाएगा, इसका ऑप्शन रहेगा आपका बीज बैंक। उसके बाद देखिए क्या है देखिए का सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो लैंगिक जनन संभव है। क्योंकि लैंगिक जनन आपका सूक्ष्म जीवों में होता है, एकल कोशिकीय जीवों में होता है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसमें युग्मक का संलयन भी नहीं होता है, और इसमें उत्पन्न संतति आपका क्लोन होता है। इसके निम्नांकित में से किसमें पादप काय अवगुणित हो जाता है, तो इसमें आपका ब्रायोफाइट में हो जाता है, सभी में हो जाता है, उसमें सभी में हो जाता है। देखिए शैवाल में भी हो जाएगा, कवक में भी हो जाएगा, ब्रायोफाइट में भी हो जाता है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक ना। इसके बाद देखिए क्या है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। उसके बाद देखिए मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, युग्मक है तो आपका 23 हो जाएगा, अगर युग्मनज रहता है तो आपका 46 हो जाता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, और इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, नहीं इसका ऑप्शन है आपका सी, सॉरी। देखिए इसका ऑप्शन रहेगा आपका ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, और इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, इसका ऑप्शन रहेगा आपका बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपका बी, चूंकि 23 गुणसूत्र हो जाता है, युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 हो जाता है। अगर आपका स्पर्म पूछ रहा है और स्पर्म के आपका बीच वाले भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और पादप अगुणित है तो सभी हो जाता है। उसके बाद देखिए अलैंगिक जनन में केवल आपको सूक्ष्म जीव का ही पाया जाता है, सूक्ष्म जीव अलैंगिक जनन में ही आपका संभव है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है, तो चल बीजाणु आपका कायिक प्रवर्धन नहीं है, चल बीजाणु आपका कायिक प्रवर्धन नहीं है। इनमें से कौन सा फल कूट फल है, इनमें से कौन सा फल एक कूट फल है, तो सेब एक कूट फल है, चूंकि कूट फल को ही आप लोग असत्य फल भी कहते हैं। इनमें से कौन एक लिंगी है, तो इनमें से कौन एक अरलिंगी है, तो पपीता आपका एक लिंगी है, क्योंकि अरहुल और सरसों आपका द्विलिंगी हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 18 नंबर में क्या है, देखिए ईटा क्या है, 18 नंबर में क्या देखिए क्या है, इटोमोनाफोल नामक परागण किसके द्वारा होता है, तो इसका हो जाएगा 18 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाता है हवा कीट के द्वारा होता है, ठीक है, कीड़ा के द्वारा होता है। उसके बाद देखिए प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पादप बनाया जा सकता है, इसको कहते हैं हम लोग टोटिपोटेंसी कहते हैं। मतलब किसी भी पादप अगर आप उसके कोशिका से नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं तो वो क्रिया आपको टोटिपोटेंसी कहलाता है। उसके बाद देखिए निषेचन क्या है, तो देखिए अंडा और
अंड एवं नर न्यूक्लियस का संयोजन ही निषेचन कहलाता है। अंड एवं नर न्यूक्लियस का संयोजन ही आपको निषेचन कहलाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 21 नंबर में क्या है, इनमें से कौन सा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट आपका पादप में पाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए इनमें से कौन पादप जलोद्भिद है, तो इनमें से कौन सा पादप जलोद्भिद है? सिंघारा है। आपको पता होगा कि सिंघारा तो हमेशा पादप में ही पाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र उद्भव होता है, तो वो आपका हो जाता है मीजोडर्म, ठीक ना। मीजोडर्म हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या है 24 नंबर में क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुणित संरचना है, तो शुक्राणु आपका अगुणित संरचना है, ये नहीं होगा। अंडाणु भी आपका अगुणित संरचना है। भ्रूणपोष आपका त्रिगुणित संरचना है, ठीक ना। जबकि युग्मनज आपका द्विगुणित संरचना हो जाता है, 2n हो जाता है, ठीक ना। देखिए ये हो जाता है आपका n, ये भी हो जाता है आपका n, ये हो जाता है आपका 3n और ये हो जाता है आपका 2n। तो कौन सा हो जाएगा? युग्मनज हो जाएगा। देखिए पादप में मुख्यतः क्या मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकता है? मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकता है? तो निषेचन को रोकता है। क्योंकि देखिए गर्भ निरोधक क्या है, तो गर्भ निरोधक एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से हम निषेचन की क्रिया को रोक सकते हैं। बात खत्म। यही हो जाता है आपका गर्भ निरोधक। उसके बाद देखिए और उसके बाद देखिए 25 नंबर के बाद क्या है, देखिए 26 नंबर में क्या है, देखिए 26 नंबर में क्या, देखिए मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो मेंडल आपका 7 लक्षण का अध्ययन किया था और मटर के पौधे पर किया था, ठीक ना इन्होंने। उसके बाद देखिए प्रथम अनुवांशिक क्या है? विदानुवंशिक के पिता कहलाता है, तो वो मेंडल ही कहलाता है। अनुवांशिक के पिता आपको मेंडल ही कहलाएगा। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितना हो जाता है? तो भाई साहब इसमें आपका 45 हो जाता है। केवल डाउन सिंड्रोम में ही आपका 47 रहता है। उसके बाद दोनों में आपका 45 ही हो जाता है, ठीक ना। तो 28 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मेंडल का द्वितीयक नियम को आप क्या कहते हैं? तो मेंडल का द्वितीयक नियम को 3 नियम के नाम से जाना जाता है। एक तो पृथक का नियम, एक हो जाता है आपका युग्मक शुद्धता का नियम, और एक हो जाता है आपका जो है कि एक हो जाता है आपका युग्मक शुद्धता का नियम और पृथक का नियम, और भी हो जाता है आपका वियोजन का नियम भी हो जाता है शायद, ठीक ना। उसके बाद देखिए आनुवांशिक शब्द किसने प्रतिपादित किया था? आनुवांशिक शब्द जो होता है किसने प्रतिपादित किया था? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बेटसन नामक वैज्ञानिक ने आनुवांशिक शब्द प्रतिपादित किया था। उसके बाद देखिए 31 नंबर में क्या है, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, तो वो आपका वायु क्रोमोसोम पाया जाता है। वायु क्रोमोसोम पर पाया जाता है, क्योंकि ये अक्सेस आपको मेल में पाया जाता है। कान पर जो बाल होता है तो ये आपको अक्सेस मेल में पाया जाता है, और मेल का लिंग गुणसूत्र क्या हो जाता है? तो वाई गुणसूत्र मेल का लिंग गुणसूत्र होता है। उसके बाद देखिए अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? मतलब अर्जित गुणों का वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको लेमार्कवाद नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उसके बाद देखिए लेमार्कवाद नामक वैज्ञानिक ने ही दिया था, ठीक ना। 32 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए उसके बाद देखिए क्या है, देखिए बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो जीन गन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है भाई साहब? तो इसमें हो जाएगा आपका जीन गन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभन कूट है? तो प्रारंभन कूट हो जाता है आपको, इसको आप लोग AUG या GUG को आप लोग प्रारंभन कूट कहते हैं। तो कहाँ है? इसमें हो जाएगा आपका जीन गन, ये हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसमें हो जाएगा AUG तथा GUG, इसका ऑप्शन होगा बी। उसके बाद देखिए डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया, डीएनए से आरएनए की भिन्नता है, डीएनए से आरएनए में क्या भिन्नता है? उसके बाद देखिए इसमें हो जाता है आपका, देखिए डीऑक्सीराइबोज का रहने में ही इसमें भिन्नता हो जाता है, ठीक ना। 35 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाता है, ठीक ना। 35 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। उसके बाद देखिए क्या है आपका 35 नंबर के बाद क्या, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है,
36 नंबर में देखिए क्या है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो थायमीन आपका कभी भी आरएनए में नहीं पाया जाएगा। थायमीन आपका कभी भी आरएनए में नहीं पाया जाता है। ऑपेरॉन मॉडल प्रतिपादित क्या था? ऑपेरॉन मॉडल किसने प्रतिपादित ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ये आपका होता है जीन एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक ना। 37 नंबर का ऑप्शन हो जाता है आपका जीन एक्सप्रेशन हो जाएगा। सॉरी, इसमें हो जाता है जीन रेगुलेशन प्रतिपादित क्या था? ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो जीन रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। उसके बाद देखिए 38 नंबर का क्या होता है? देखिए, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो फिर से वही है, इसमें थायमीन नहीं पाया जाएगा, थायमीन नहीं पाया जाता है। क्या है? सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका उपयोग मतलब किसका एक उपयोग साधन है? सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में किसका एक उपयोगी साधन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 39 नंबर जो है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक ना। जीन प्रौद्योगिकी का साधन करता है। उसके बाद देखिए जैव रिएक्टर अनुकूलतम जो है में क्या निर्माण करता है? तो वो आपका हो जाता है जैव रिएक्टर अनुकूलतम में आपका ये सभी का रिएक्टर करता है। देखिए जीव भी हो जाएगा, उत्पादक भी हो जाएगा और माध्यम भी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 41 नंबर में क्या है आपका? देखिए 41 नंबर में क्या है आपका? देखिए पक्षी तथा तितली का डेना क्या कहलाता है? तो वो आपका असमजात अंग कहलाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। उसके बाद देखिए क्या है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये आपका पूरा होमो सेपियंस हो जाएगा। ये तो हर कोई जानता है, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए जितना भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हर बार ये नहीं बोलेंगे, ठीक ना। आप क्वेश्चन कर लीजिए, आप एग्जाम में बैठिएगा फिर आपको पता चलेगा। इनमें से कौन सा पश्च विषाणु है? तो इसमें ह्यूमनो एफिशिएंसी डिजीज जिसको एचआईवी कहते हैं, मतलब एड्स कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, एलिफेंटिस कारक क्या होता है? तो एलिफेंटिस रोग जो होता है ये हाथी पांव रोग होता है, ठीक ना। और इसको आप लोग क्या है, एस्केरिसिस रोग कहते हैं या बुचेरिया ब्रैकोफटाई कहा जाता है। एस्केरिसिस रोग, इसको बुचेरिया ब्रैकोफटाई कहते हैं, जिसमें हाथ पैर फूल जाता है, ठीक ना। देखिए यौन संचारित रोग क्या है? तो ये यौन संचारित रोग जो है इसको आप लोग देखिए यौन संचारित रोग है, तो इसमें आपको एड्स को ही कहा जाता है यौन संचारित रोग, ठीक ना। यौन संचारित रोग एड्स को ही कहा जाता है। इसमें हो जाता है आपका देखिए गोनेरिया हो जाएगा, ठीक ना। एड्स संचारित रोग में आ जाता है आपका गोनेरिया हो जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए ये देखिए एचआईवी एड्स यौन संचारित रोग का हम ट्रिक बताते हैं। एक होता है जी, एक हो जाता है के, एक हो जाता है आपका एस। जी से गोनेरिया, के से क्लेडोफोरा और एस से आपका सिफिलिस। जी से गोनेरिया, के से क्लेडोफोरा, एस से सिफिलिस। ये तीनों रोग जो है आपका यौन संचारित रोग है। आप मेरे साथ याद कर लीजिए, गोनेरिया, क्लेडोफोरा, उसके बाद सिफिलिस, ठीक ना। उसके बाद हाइपेटाइटिस भी हो जाता है। उसके बाद देखिए 46 नंबर क्या है, विषाणु किससे बनता है? तो विषाणु आपका किससे बनता है? तो विषाणु में देखिए आपका लिपिड कभी नहीं पाया जाता था, ठीक ना। लिपिड कभी नहीं पाया जाता है। देखिए प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल से ही आपका विषाणु का निर्माण होता है। प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल से आपका विषाणु का निर्माण हो जाता है। उसके बाद देखिए बुचेरिया ब्रैकोफटाई मनुष्य में क्या है, फाइलेरियोसिस रोग उत्पन्न करता है, यह है। तो बुचेरिया ब्रैकोफटाई आपका एक हेलमिंथिस रोग है, ठीक ना, हेलमिंथिस रोग है। उसके बाद देखिए अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से अंग सर्वाधिक हो जाता है, तो ये लीवर हो जाता है, जिसको आप लोग यकृत कहते हैं। यकृत खराब हो जाता है अगर आप अत्यधिक मात्रा में मतलब जिसको आप लोग दारू कहते हैं, अगर उसका उपयोग करते हैं तो आपका लीवर खराब हो जाता है। उसके बाद देखिए 49 नंबर में क्या है, देखिए मनुष्य में प्लाज्मोडियम का संक्रमण अवस्था हो जाता है, तो ये आपका मीरोजॉइट हो जाता है, ठीक ना। मनुष्य में प्लाज्मोडियम का संक्रमण अवस्था मीरोजॉइट हो जाता है, ठीक ना। स्पोरोजॉइट हो जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी गलती हो गया, स्पोरोजॉइट हो जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर कोशिका है? तो हेलो कोशिका आपका कैंसर कोशिका होता है इसमें, ठीक ना।
कौन सा कोशिका है कैंसर कोशिका, तो आपका हेलो कोशिका हो जाता है। अगर HIV कोशिका किसका नष्ट करता है तो आपका टी हेल्पर कोशिका को नष्ट कर। देखिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाला कौन सा नाम, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाला कोशिका का क्या नाम है, तो उसमें आपको कहता है बी लिम्फोसाइट है, ठीक ना। प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है आपका बी लिम्फोसाइट। उसके बाद देखिए देखिए संक्रमित संक्रमित पेयजल से फैलने वाला निम्नलिखित में से कौन सा रोग है। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला आपका टाइफाइड, टाइफाइड आपका संक्रमित भोजन अथवा संक्रमित पेयजल से फैलता है। उसके बाद देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु से होने वाला रोग है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु से होने वाला रोग है, तो इसका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक ना। 53 का ऑप्शन हो जाता है आपका सी, 53 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। उसके बाद देखिए मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले सहायक हो जाता है, तो मिट्टी को उपजाऊ कौन बनाता है 53 का। 54 का हो जाता है ऑप्शन आपका बी हो जाता है, ठीक ना। जैविक खाद मिट्टी को उत्पादक उपजाऊ बनाता है क्योंकि इसमें उर्वरक क्षमता पाया जाता है। देखिए वीर्य का किसमें हिमीकृत किया जाता है, वीर्य को तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत किया जाता है, वीर्य को तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत किया जाता है। उसके बाद देखिए 56 में क्या होता है, देखिए गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है, ठीक ना, विटामिन ए पाया जाता है। देखिए इनमें से कौन सा मछली मेजर कार्प नहीं है, इनमें से कौन सा मछली मेजर कार्प नहीं है, तो देखिए नैनी मछली मेजर कार्प नहीं है, नैनी मछली आपका मेजर कार्प नहीं है, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या है आपका, देखिए क्या लेग हॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है, लेग हॉर्न इनमें से किसका एक उन्नत किस्म है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी चूहा का, ठीक ना, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। उसके बाद देखिए 59 की ओर चलते हैं। 59 नंबर में क्या है आपका, देखिए किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है, तो वो हो जाता है एजोबैक्टर में, एजोटोबैक्टर में हो जाता है, ठीक ना। 59 का हो जाता है आपका ए, एजोटोबैक्टर में पाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, 60 नंबर में क्या है, देखिए निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है आपका देखिए स्टेफन हेल्स, स्टेफन हेल्स का कोई संबंध नहीं है आपका मतलब जो है बायोलॉजी से। उसके बाद देखिए कौन सा अंग एरिथ्रोसाइट का जलाशय के रूप में जाना जाता है, कौन सा रंग एरिथ्रोसाइट के जलाशय के रूप में जाना जाता है, तो देखिए क्या है स्प्लीन, स्प्लीन जो होता है वही जाना जाता है। इसमें देखिए स्पीटन हेल्स हो जाएगा। हवा का वेग को किसके यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो आपको हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, हवा को हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद देखिए मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहा जाता है आपको, मानव जनसंख्या का अध्ययन आपको डेमोग्राफी कहा जाता है, ठीक ना, डेमोग्राफी कहा जाता है। उसके बाद देखिए 65 नंबर में क्या, जनसंख्या अधिक होने का क्या, जनसंख्या अधिक होने से क्या क्या होता है। देखिए जनसंख्या अधिक होगा तो आय में कमी हो जाएगा, इसलिए क्योंकि आदमी को जमीन नहीं मिलेगा, पोषक पदार्थ में कमी हो जाएगा, पहनावा में कमी हो जाएगा, खाने पीने में भी कमी हो जाएगा, तो इसलिए उसका आय कम हो जाएगा ही, जमीन में भी कमी हो जाएगा और खनिज पदार्थ में भी कमी हो जाएगा, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाता है आपका सभी, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। उसके बाद देखिए एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा होता है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर कितना हो जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 10% का ऊर्जा स्तर का स्थानांतरित हो जाता है। उसके बाद देखिए 67 नंबर में क्या है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग श्रेय दिया जाता है, मतलब पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किस नाम मतलब कौन सा वैज्ञानिक किया था, तो 67 नंबर का ऑप्शन होता है आपका सी, टॉन क्या है टॉनसेली नामक वैज्ञानिक ने किया था, टॉनसेली नामक वैज्ञानिक ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद देखिए 68 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पादप है, तो उसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा निफेंथिस, निफेंथिस नामक जो होता है वो आपका कीट भक्षी पादप हो जाता है। उसके बाद देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाता है बाघ को आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, जहाँ बाघ रहता है तो वैसे उद्यान को हम लोग कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। उसके बाद देखिए दुधवा नेशनल पार्क हो जाता है, तो दुधवा नेशनल पार्क में क्या रहता है, तो आपका देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जो पार्क है उसी को दुधवा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है,
तो आपको यहाँ से 150 क्वेश्चन के आसपास हो गया इसमें, ठीक ना। तो आप लोग अगर यूपी बोर्ड से हैं और इस वीडियो को देखे हैं तो आप एक बार और जो है कि इसको स्पीड करके देख लीजिएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। महामैराथन बायोलॉजी का एक महामैराथन कराएंगे जिसमें आपको 200 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक ना। और फिजिक्स का तो आपको पता ही है कि बायोलॉजी का कितना अच्छा रिवीजन हो रहा है। बुक 1 पूरा हो गया है, बुक 2 पूरा हो गया और पूरा बुक 1 और बुक 2 का महा रिवीजन हो जाएगा, ठीक ना। और उसका ऑब्जेक्टिव भी हम करा रहे हैं, ठीक ना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक लाइन कह देते हैं कि 2025 में जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है प्योर, उसके लिए क्लास स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि यहाँ कंटेंट वही दिया जाता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में मांग होता है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको बेस्ट ऑफ लक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 में। हाँ, आप याद रखिए अगला टॉपर आप है, अगला टॉपर आप ही है, ठीक ना। आप अपने आप पर विश्वास रखिए, मेरा ये ऐसा मनोकामना है।